Good morning, students. Hope you all are doing good at your homes. So today we are going to start with a new topic, which is what are the types of pure substances. Okay, तो कितने type के pure substances होते हैं. So we are going to study in detail about the types of pure substances. Okay, so on the basis of chemical composition, they are classified into two categories. Okay, students. On the basis of chemical composition, substances can be classified into two categories. First one is elements and second one is compounds. ओके स्टूडेंट्स, तो हम प्योर सब्सटेंसेस को किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स. So let us discuss about the elements first, and after that we will discuss about the compounds. Elements. Okay. So the definition of element is like this. Element can be defined as the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by a chemical reaction. Okay. So its definition is like this. So the definition of the elements is like this. Elements can be defined as the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Okay, तो elements वो basic form of matter होते हैं जिनको हम छोटे parts में divide नहीं कर सकते. Okay, आप इनको break नहीं कर सकते छोटे parts में by a chemical reaction. Okay, उनको simpler substance में हम break नहीं कर सकते हैं. Now elements are generally divided into three categories. Elements are divided into three categories. First one are metals, second one are non-metals, and third one are metalloids. ओके स्टूडेंट्स, सो मेटल्स भी किन कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है? थ्री कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज मेटल्स. एलिमेंट हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी मेटल्स, दूसरी कैटेगरी नॉन मेटल्स, थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड्स. ओके, तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं. ओके, सो मेटलॉइड्स आर व्हाट? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. नाउ हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. Properties of metals. So first property is they have luster, which means shine. ओके, तो मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं? अपीयरेंस में कैसे होते हैं? वो शाइनी होते हैं. ओके, सो दे हैव लस्टर विच मीन्स दे पोजेस शाइन. सेकेंड प्रॉपर्टी, they conduct
heat and electricity. ओके वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर थर्ड प्रॉपर्टी इज they are ductile. Okay, so what is the meaning of word ductile, or what do you understand by the property ductility? Okay, so ductility means that they can be drawn into thin wires. Okay, तो metals के हम thin wires बना सकते हैं. वो किस property की वजह से बना सकते हैं? वो ductility की वजह से बना सकते हैं. Okay, so metals are ductile. तो मेटल्स के हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर व्हाट इज डक्टिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच और इट्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल्स के हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो घर में हम लोग वायरिंग यूज़ करते हैं वो किसके होते हैं वायर्स? कॉपर के और एल्यूमिनियम के. ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी इज मैलेबिलिटी. दे आर मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है? कैन बी हैमर्ड इनटू थिन वायर्स. कैन बी हैमर्ड टू इनटू थिन शीट्स. ओके, डक्टिलिटी मीन्स क्या था कि उनको मेटल्स के हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं. और मैलेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि उनको हम हैमर की हेल्प से थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, मेटल्स आर सोनोरस. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ओके. सो व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस. इसका मतलब ये है कि व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस अ साउंड. ओके, ये मेटल किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसिटी. ओके, सो मेटल्स आर व्हाट? सोनोरस इन नेचर. Okay students, so that's it for today. We will quickly revise what we have studied till now. So today we have studied about what are the types of pure substances. Okay, so on the basis of chemical composition हमने compound pure substance को two categories में categorize किया. First one are elements and second one is compound. Okay, तो chemical composition के आधार पे हम प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स. ओके, सो व्हाट आर एलिमेंट्स. Elements can be defined as the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by a chemical reaction. Okay, so elements क्या है? Elements वो basic form of matter है जिसको हम simpler substance में break नहीं कर सकते by any chemical reaction. Okay, now metals are also further subdivided into three categories, that are metals, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, एलिमेंट फिर से तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में. ओके, तो व्हाट आर नॉट मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी किसके प्रॉपर्टीज के बीच की होती है? मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बीच की. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो. सो दे हैव लस्टर्स मीन दैट दे हैव शाइनी सर्फेसेस. उनके सर्फेसेस शाइनी होते हैं. ओके, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स व्हाट? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. उनके हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. ओके, एग्जाम्पल के लिए दे आर मैलेबल. हम उनको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, उनको हैमर करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स को जब मेटल किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करते हैं देन दे प्रोड्यूस साउंड. ओके, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरसिटी. ओके, so that's it for today students, and tomorrow we will be studying about the properties of non-metals, metalloids and compounds. Okay students, that's it for today. Goodbye.